सुपर हीरो वाली मूवीज देखने में मजा तो बहुत आता है और इन्हें देखते समय यही मन करता है कि काश मेरे पास भी कोई सुपर पावर होती। तो तुम्हारे इसी मजे को और ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं लेकर आया हूँ हॉलीवुड की 8 ऐसी सुपर हीरो वाली मूवीज जो मार्वल और डीसी की मूवीज से कम नहीं है। तो चलो फिर ज्यादा देरी ना करते हुए आज का काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। मुझे बेवड़ा बुलाना बंद कर। बेवड़ा। छोटे बहुत हो गया अब। बेवड़ा। एक और बार बेवड़ा बोल, फिर काम तमाम। तुम बेवड़े। गोलगप्पे तू कुछ बोलेगा? चश्मुद्दीन तू? अच्छा। पहली मूवी है प्रोजेक्ट पावर, ये 2020 में आई थी। मूवी में हमें एक ऐसा कैप्सूल दिखाया है जिसे खाने के बाद लोगों के अंदर अलग अलग तरह की सुपर पावर्स आ जाती हैं, जो कि सिर्फ थोड़े टाइम तक ही चलती हैं। और क्योंकि इस कैप्सूल का गलत कामों में यूज हो रहा था, इसलिए एक एक्स आर्मी ऑफिसर और एक पुलिस ऑफिसर मिलकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस कैप्सूल को कौन और क्यों बना रहा है। अब वो दोनों इसका पता लगा पाते हैं या नहीं, वो तुम्हें मूवी देखकर ही पता चलेगा। इस मूवी में तुम्हें काफी सारी अलग अलग तरह की सुपर पावर्स एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। बाकी से IMDb पर 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और ये मूवी तुम्हें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है जंपर्स, ये 2008 में आई थी। मूवी में डेविड नाम का एक बंदा दिखाया है जिसके जेनेटिक्स में चेंज होने की वजह से उसके अंदर टेलीपोर्ट होने की पावर्स आ जाती है, जिसका यूज करके वो दुनिया के किसी भी कोने तक जा सकता है। अब मूवी में वो अकेला ही नहीं होता जिसके पास टेलीपोर्ट होने की पावर होती है, बल्कि ऐसे कई लोग होते हैं और ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए एक ग्रुप भी होता है जो उन्हें हंट करता है। अब डेविड उस ग्रुप से कैसे बचता है और वो अपनी पावर्स का यूज करके क्या क्या चीजें करता है, वही सब जानने के लिए तुम्हें इसे देखना होगा। अगर तुम एक टाइम पास सुपर हीरो मूवी ढूंढ रहे हो जिसमें तुम्हें ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े तो तुम इसे देख लो। बाकी से IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और ये मूवी तुम्हें Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो नेक्स्ट मूवी है ब्राइटबर्न, ये 2019 में आई थी। मूवी में एक कपल होता है जो बहुत कोशिश करता है कि उनका कोई बेबी हो, बट नहीं होता। और एक दिन उन्हें जंगल में किसी और प्लेनेट से आया एक बच्चा मिलता है जिसे वो भगवान की दुआ समझकर अपने पास रख लेते हैं। लेकिन जब वो बच्चा बड़ा होता है तो उसकी पावर्स जो होती है वो बाहर आने लगती है और उसकी पावर डिट्टो सुपरमैन की पावर के जैसी होती है। बाकी फर्क बस इतना है कि सुपरमैन लोगों को बचाता है और ये लड़का लोगों को मारता है। अब अगर तुम्हें ये देखना है कि अगर सुपरमैन विलन होता तो वो क्या करता, तो तुम इस मूवी को देख सकते हो, तुम्हें पता चल जाएगा। बाकी से IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और ये मूवी तुम्हें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। हमारी नेक्स्ट मूवी है हैंकॉक, ये 2008 में आई थी। मूवी में हमें कहानी देखने को मिलती है एक बेवड़े सुपर हीरो की, जो किसी भी काम को सही से करने की जगह उन्हें बिगाड़ता ही रहता है और हर समय जो मन में आए वो करता रहता है। साथ ही जब उसे पता चलता है कि पावर्स के आने से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है और वो इन कामों को सही से कर सकता है, तो वो टाइम के साथ साथ अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करने लगता है। अब वो अपने आप को कैसे इम्प्रूव करता है वही सब तुम्हें इस मूवी में देखना होगा। इसे देखते समय तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। इसे IMDb पर 6.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और ये मूवी तुम्हें नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। हमारी नेक्स्ट मूवी है हेलबॉय, ये 2004 में आई थी। कहानी नर्क से आए एक ऐसे बच्चे की जो अचानक से धरती पर आ जाता है और फिर उसे एक पुलिस ऑफिसर रख लेता है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो दूसरी दुनिया से आने वाले खतरों से धरती को बचाने की कोशिश करता है, मगर धरती के लोग उसे पसंद नहीं करते और फिर भी वो धरती को बचाने की कोशिश करता है। अब वो धरती को बचा पाएगा या नहीं, वही सब तुम्हें इस मूवी में देखना होगा। ये एक R-rated सुपर हीरो मूवी है तो तुम्हें इसे अकेले ही देखना पड़ेगा। इसके अब तक 3 पार्ट आ चुके हैं, चाहो तो तीनों देख सकते हो। और इसे IMDb पर 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और ये मूवी तुम्हें जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है क्रॉनिकल्स, ये 2012 में आई थी। मूवी में हमें एंड्रयू नाम का एक लड़का दिखाया जिसे घर पे और स्कूल में बुली किया जाता है और एक दिन 2 लड़के एंड्रयू को अपने साथ एक गुफा में जाने के लिए कहते हैं। फिर उस गुफा में जाने के बाद उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उन्हें सुपर पावर्स मिल जाती हैं। शुरुआत में तो वो उन पावर्स का इस्तेमाल मजे के लिए करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके ये मजे एक डरावने सपने में बदल जाते हैं। अब उनके साथ क्या होता है वही सब जानने के लिए तुम्हें इस मूवी को देखना पड़ेगा। इसे IMDb पर 7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और ये मूवी तुम्हें Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट मूवी है द विच, ये 2018 में आई थी। मूवी में हमें डॉक्टर बीक नाम की औरत दिखाई है जो अपनी लैब में छोटे छोटे बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करा करती थी जिनके पास सुपर पावर्स थी। लेकिन एक दिन उसकी लैब में से एक लड़की बाहर निकल जाती है और उसे एक फैमिली अडॉप्ट भी कर लेती है। फिर वो लड़की खुद को और अपनी फैमिली को उस डॉक्टर से बचाने की कोशिश करती रहती है और वो ये कर भी पाती है नहीं, वही सब तुम्हें इस मूवी में देखना होगा। इस मूवी के 2 पार्ट आ चुके हैं, दोनों देख लेना, बहुत मजा आएगा। बाकी से IMDb पर 7.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और ये मूवी तुम्हें Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। तो हमारी आखिरी मूवी है वॉचमैन, ये 2009 में आई थी। मूवी में कुछ सुपर हीरोज होते हैं जो यूएस और सोवियत यूनियन के बीच होने वाली न्यूक्लियर वॉर को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच एक अनजान सुपर विलन भी है जो इन्हें एक एक करके मारने की कोशिश कर रहा है। अब वो विलन कौन है और वो उन्हें क्यों मारना चाहता है और वो सुपर हीरोज उससे कैसे बचते हैं, यही सब जानने के लिए तुम्हें इस मूवी को देखना पड़ेगा। ये एक R-rated मूवी है तो तुम्हें इसे भी अकेले ही देखना पड़ेगा। इसे IMDb पर 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है और ये मूवी तुम्हें Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अब अगर तुम्हें मौका मिलता कोई सुपर पावर चूज करने का तो तुम कौन सी सुपर पावर चूज करते, मुझे कमेंट में
जरूर बताना। मैं अपनी बताऊं तो मैं लेता 100% लक की पावर, क्यों लेता समझ जाओ। बाकी वीडियो पसंद आए तो इसे एक लाइक मारो, और ऐसे ही मूवीज का शौक रखते हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय। It's not a game, it's a rich thing.